बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था 6.1 जो थी वो फैक्टोरियल पे थी, 6.2 आपके पास परमुटेशन पे है, 6.3 आपके पास कम्बिनेशन पे और 6.4 जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी पे है और 6.5 जो लास्ट एक्सरसाइज है वो प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस पे है। ठीक है, अब जैसे 6.2 है तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि परमुटेशन किसको कहते हैं और साथ में इसी की, क्योंकि इसके साथ ही हम कंपेयर करेंगे कॉम्बिनेशन को भी, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या फार्मूला होता है और एग्जांपल्स वगैरह जो भी हम उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने 6.2 परमुटेशन का लिखा और ये कॉम्बिनेशन का लिखा। अगर आप परमुटेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज थिंग। ठीक है, हमारे पास जो कोई भी थिंग्स होंगी, कुछ भी आपके पास कह सकते हैं, जैसे ABC आ जाता है, 1 2 3 कुछ भी होंगे, उसको हमने क्या करना है, अरेंज करना होता है और उसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ये ऑर्डर किस तरह मैटर करता है ये आपको मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगी। ठीक है, इसी तरह अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो उसमें हम चीजों को चूज करते हैं। ठीक है, उसके जब नंबर ऑफ वेज बनते हैं तो उसमें हमने वो कैसे बनते हैं उसको हमने चूज किया होता है। ठीक है, और उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जो आपके पास परमुटेशन है वो आपके पास NPR है। ये जो आपके पास फर्स्ट 2 पॉइंट है ये आपको एग्जांपल से समझ आएगी, ये मैंने लिखी हुई है नीचे, ये से आपको समझ आ जाएगी। परमुटेशन को किससे डिनोट करते हैं, NPR, इसको NPR पढ़ेंगे और जो कॉम्बिनेशन है उसको NCR पढ़ेंगे। ठीक है, परमुटेशन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल, और इसका कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। जिस तरह में 5th वाले पॉइंट में मैंने बताया कि अरेंजमेंट ऑफ पीपल, हमने कहा था ना अरेंज करते हैं, तो हम किस किस की अरेंजमेंट करते हैं, पीपल की, डिजिट्स की, नंबर्स की, अल्फाबेट की और कलर वगैरह की। ठीक है, और इसी तरह हम सिलेक्शन किस किस की कर सकते हैं, मेन्यू की सिलेक्शन, फूड, क्लॉथ्स, सब्जेक्ट, टीम एक्सेट्रा, जो इनकी हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको सही अच्छे से उस वक्त समझ आएगा जब आप इनकी एक्सरसाइज करेंगे, इनके अंदर जो क्वेश्चंस है वो करेंगे, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जरूरी है कि आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझना है, तब आप एक्सरसाइज कर सकेंगे। और ये बात भी याद रखें कि यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 आपको पता है कि परमुटेशन के, लेकिन पेपर्स में आपको नहीं पता होगा कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का, तो वो आपने स्टेटमेंट को रीड करें, रीड करने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ये परमुटेशन से है या कॉम्बिनेशन से है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है ABC। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंट वेज बनाएंगे, तो हमने कहा है कि इसके 6 वेज बनेंगे, और इसी तरह अगर एक सेट मैंने लिए ABCD तो उसके हमने बोला 3 वेज बनेंगे, अब 3 नहीं 4 बनेंगे। अच्छा, इसको हमने ABC को हमने बोला आपने 3 तरीकों से लिखना है। ठीक है, अब मैं 2 को भी लिख सकती थी, 2 में कैसे लिखती, AB AC BC, इस तरह 2 भी लिख सकती, लेकिन मैंने ABC लिए, मैं इनको 3 तरीकों से लिखूंगी। ठीक है, अब आपने इनको लिखना कैसे है, जिस तरह मैंने आपको बोले ना, जो थिंग्स होती हैं उसको अरेंज करते हैं और उसमें ऑर्डर आपके पास क्या करता है, मैटर करता है। ठीक है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने फर्स्ट वाला लिखा ABC, अब मैंने सेकंड क्या लिखा, ABC मैंने लिखा। ठीक है, और सेकंड मैंने क्या लिखा, ACB, मतलब आगे पीछे मैंने लिखी है। अब अगर मैं लिख रही हूँ BAC, मतलब B और उसके बाद मैंने पिछला भी लिख लिया और साथ में C भी लिख लिया, BAC। ठीक है, और इसी तरह जब मैंने लिखा BCA तो BCA भी लिख लिया, फिर उसके बाद आपने लिखा CBA, वो भी हमने लिखा, और CAB वो भी हमने, मतलब कि हर एक जो आपके पास एलिमेंट होगा उसको आपने हर एक दूसरे एलिमेंट से लाजमी लिखना है, चाहे वो आगे हो या पीछे हो। अब ये देखें आपके पास ये अलग है, ABC, आप कह रहे होंगे ABC और ACB दोनों में ABC भी आ रहा है, ACB, लेकिन ये डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, 2 अलग डिफरेंट वेज हैं। तो इस तरह हमारे पास 3 के कितने बने, 6 वेज बने। इसी तरह अगर आप 4 लेंगे, 4 के अलग बनेंगे। अगर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, AB ले लिया, AC ले लिया, इस तरह भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कॉम्बिनेशन की एग्जांपल देखूं तो उसमें आप देख सकते हैं ABCD लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपने जैसे मैंने इसका लिखा था ना, ABC लिखने के बाद BCA, मतलब पीछे भी मैं गई हूँ, इसमें आपने पीछे नहीं जाना है। इसमें आपने क्या करना होता है, चूज जो थिंग्स होती हैं, कुछ भी आपके पास होगा उसको चूज करना होगा, और दूसरा इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हमने ऑर्डर को मैटर किया है कि हमने आगे पीछे हर लिहाज से लिए हैं। इसमें आपने कैसे लेना है, ये देखें, ABC, उसके बाद ABD, मतलब मैं ये ऐसे मैंने नहीं लिखा कि DCA, ऐसे मैंने नहीं लिखा। ठीक है, ABC आ जाएगा, फिर उसके बाद ACD आ जाएगा, इसी तरह BCD आ जाएगा। ठीक है,
बी सी डी, तो आपके पास कौन से बन गए, 4 बन गए। कैसे बने ये फिर से देख लें, ए बी सी, पहले मैंने लिखा, मैंने बोला मैं 3 का बनाती हूँ, यहाँ पर आप 2 का भी बना सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा बहुत आपके पास, आपने अगर याद हो, आपने पढ़ा होगा, पावर सेट की तरह भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ए बी सी लिखा, फिर मैंने उसके बाद क्या लिखा, ए बी डी लिखा, फिर उसके बाद ए सी डी लिखा, अरेंज करके सही मतलब के सीक्वेंस में लिखा। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अब बी सी डी आ गया, बी सी डी, अब सी डी ए आप नहीं करेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, परमुटेशन में चीज चली जाएगी, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, कम्बिनेशन कहते हैं। ये परमुटेशन और कम्बिनेशन ज्यादातर कहाँ पे यूज होती है, जैसे आप यूं समझ लें कि अगर आपके पास कुछ सीट्स की अरेंजमेंट करनी हो और आपने कहना हो कि हमने इस स्टूडेंट के साथ इसको बिठाना है, इस स्टूडेंट के साथ इसको बिठाना है, और वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो, चले थोड़े से स्टूडेंट हैं, 20 25 50 स्टूडेंट्स हों, तो उनका तो इजीली बंदा उनको अरेंज कर लेता है, उनको चूज भी कर लेता है। अगर हम अरेंज कर रहे हैं साथ में, उनको चूज भी कर लेती हैं कि इन दोनों बच्चों को साथ में बिठाना है, इन दोनों को साथ में बिठाना है। लेकिन अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हों, 5000 6000 7000, तो उसकी अरेंजमेंट करने के लिए या फिर उनको चूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, परमुटेशन या कम्बिनेशन। या फिर आपके पास परमुटेशन और कम्बिनेशन उस वक्त भी यूज होता है जब एक लाइब्रेरी हो, उसमें बुक्स को अरेंज करना हो, उसमें वो भी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो, ठीक है। छोटी लाइब्रेरी में तो आपको पता है इजीली हम जल्दी से खुद बहुत कर लेते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करना पड़ता। और या फिर जिस तरह आप कह सकते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल एक आप बॉक्स बना रहे हैं, उस बॉक्स में आपने उर्दू की 10th क्लास की या फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर, किसी की भी मैथ की बुक डाल रहे हैं, उसमें आप उसके साथ हर उसके एक एक कोर्स को कंप्लीट करके डालेंगे, इंग्लिश, उर्दू, मैथ। लेकिन ये एक बहुत बड़े पैमाने पे ये परमुटेशन और कम्बिनेशन यूज होते हैं, ठीक है। छोटे पैमानों पे हम खुद इजीली कर लेते हैं, ठीक है। अब परमुटेशन विद रिपीटेड एलिमेंट है, आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास परमुटेशन विद रिपीटेड एलिमेंट आ जाए। रिपीटेड एलिमेंट कैसे आ जाए, अगर मैं बोलूं कि मैंने, जैसे हम लोगों के पास मेरे हाल में इधर क्वेश्चन में भी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी गिवन है, बुक वार्म, बुक कीपर, एप्टाबाद, लेटर। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे एप्टाबाद को देख लें तो इसमें ए आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। बी आपके पास रिपीट हो रहा है, टी और टी 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपने कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है। ये भी परमुटेशन का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जब एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो तो तब हमने ये वाला लगाना है। फिर आपके पास है परमुटेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्कल। अगर आपने परमुटेशन फाइंड करनी हो सर्कल में या फिर आप राउंड में कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक राउंड टेबल है, उसके मतलब राउंड टेबल पे कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट, जितने भी बैठे हो उनको किस तरह अरेंज करना है, तो उसमें आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, n-1 होल फैक्टोरियल का फार्मूला लगाना है, ठीक है। वो हम चेक कर लेंगे कि उनकी अरेंजमेंट हमने किस लिहाज से करनी है, ठीक है। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट कीज इन अ सर्कल, फिर कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक परमुटेशन हो, ठीक है, उसमें डिफरेंट कीज इन अ सर्कल, एक सर्कल में डिफरेंट कीज हो, ठीक है। कीज के अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, n-1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इसका फार्मूला अप्लाई करना है। अब जैसे कम्बिनेशन के मैंने और फार्मूले नहीं लिखे, इसके है भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपके पास डायरेक्ट फार्मूले से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आपको जो मैंने अभी परमुटेशन और कम्बिनेशन समझाया, ये आपको उस वक्त से ही समझ आएगा जब हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1।